हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं गुलाब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लाई हूँ जो मेरा बेटा मीत खुद आप लोगों को बताएगा, क्योंकि मीत ही सभी पौधों की देखभाल करता है और मैं उसकी हेल्प करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एक प्यारे से कमेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख सकते हैं गुलाब का सीजन शुरू हो गया है और हर पेड़ फूलों से लदा हुआ है। मैंने एक बार अभी कटिंग कर दी है फिर से, क्योंकि बहुत सारे फूल पुराने हो गए थे, बट उसके बावजूद भी इतने सारे फूल लगे हुए हैं और नई देखिए बर्ड्स बन रही हैं बहुत सारी बंचेस में। ये बीट्रिस का पौधा है, ये एक डेविड ऑस्टिन वैरायटी है। सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जो अगर आपने अभी अपने गुलाब में कर लिया तो उससे आपके गुलाब अगले मतलब देखिए गुलाब 3 बार खिलता है, 3 से 4 बार बहुत अच्छे से। उसको हम फ्लश करके बोलते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश और थर्ड फ्लश और फोर्थ फ्लश। तो अब फर्स्ट फ्लश अभी चालू हो गया है, तो अब इसके बाद से जो ख़त्म होता है तो तब बेज़ल निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए। अब आप पूछेंगे बेज़ल क्या होता है, तो पहले तो हम देखिए कटिंग करते हैं पौधे की। जैसे ये है पौधा, ये वंडरलैंड का पौधा है। इसकी हमने यहाँ से कटिंग की, ये पुरानी ब्रांच है, यहाँ से कटिंग की हमने इसकी, तो यहाँ से इसकी ये डंडी निकली, इस पे फ्लावर आएंगे, ये आई ब्रांचेस पे फ्लावर आएंगे। फिर हमने अभी यहाँ से फूल आया था, फिर इसकी कटिंग की, तो अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली, इस पे दोनों पे बढ़ाई, यहाँ फ्लावर आएंगे। फ्लावर आएंगे अच्छे आएंगे, बट यहाँ फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिसेंट साइज़ है। बट बेज़ल क्या होता है, बेज़ल वो ब्रांच होती है जो बिल्कुल बेस से निकलती है। जैसे ये देखिए, अब कैसे हूँ, ये जो जहाँ ग्राफ्टिंग पोर्शन होता है, यहाँ से जो ब्रांच निकलती है डायरेक्ट, उसको हम बेज़ल कहते हैं। जैसे ये ब्रांच है, ये वाली, इसको हम बेज़ल कहेंगे। देखिए इसमें एक नई बेज़ल निकल रही है, ये वाली। अब इसमें आगे चल के जो फूल आएंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे। जैसे इसमें एक ये बेज़ल निकली है, देखिए कितनी, मतलब आपको देख के पता लग जाए कि कितनी हेल्दी ब्रांच है, क्योंकि ये डायरेक्ट जड़ से न्यूट्रिशन ले रही है। इसके पास पहले, वरना जो हम ब्रांचेस कट करते हैं उसमें पहले इस ब्रांच में न्यूट्रिशन जाएगा मेन ब्रांच में, फिर वो जो हमने कटिंग करने के बाद जो एक नई ब्रांच निकली है उसमें न्यूट्रिशन जाएगा, इसलिए थोड़ा उसमें कम जा पाता है। अब जैसे ये बेज़ल निकल के आई है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कलियां हैं। अब देख सकते हैं ये डच वैरायटी है, मूनस्टोन का पौधा है, और इसमें एक बेज़ल पे 6 कलियां आ रही हैं। देखिए आप कितना बढ़िया वो है। पर एक देखिए इस तरफ ही, यहाँ पर ये बेज़ल नहीं है, ये बस यहाँ से कटिंग करने के बाद जो ब्रांच निकली है वो है। इस पे 1 2 और 3 कलियाँ हैं बस। देखिए, और इस कली का साइज़ देखिए आप, और इस कली का साइज़ देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। सो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ बेज़ल को आप कैसे इंड्यूस करें, मतलब कैसे और आपकी बेज़ल निकले उसमें एक पौधे में। और जितनी बेज़ल निकलती हैं उतना ही पौधा हेल्दी होता है। और तो आपको अभी एक फीडिंग का ध्यान रखना है बहुत, कि आप कोई सा भी NPK ले लें एक, और उसको 2 ग्राम NPK पर लीटर में घोल के उसमें 1 ml सीवीड और 1 ml ह्यूमिक एसिड मिला लें, और फिर उसको अपने प्लांट में दे दें। जैसे आपका, जैसे मेरा ये बहुत बड़ा प्लांट है, ये लव का प्लांट है, ये ब्लैक बकारा है, ये टाटा सेंटेनरी है। तो ये तीनों पौधे ना बहुत बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हैं ये 16 इंची गमले में लगे हुए हैं, 14 इंची गमले में है। तो इसमें आप दे सकते हैं, जैसे आधा लीटर दे दिया आपने, आप चाहें तो 1 लीटर भी दे सकते हैं। बट जैसे ये छोटे पौधे हैं, ये सब मिनिएचर वैराइटीज़ हैं, तो इन सब में आपको थोड़ा देना है, जैसे 250 ml। बहुत ज़्यादा वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बट आपको तब भी एक लिमिट में देना है, वरना कोई आपका फर्टिलाइज़र वेस्ट जाएगा। जैसे ये है, ये मेरा जूलियट का पौधा है। इसमें पिछले टाइम डाईबैक लग गया था, क्योंकि ये पौधा इम्पोर्ट होके आता है, इसलिए इसमें थोड़ा कभी कभी कोई इशू आ जाता है, क्योंकि यहाँ का नहीं है, यहाँ के एनवायरनमेंट को जल्दी वो नहीं कर पाता है, एक्लामेट नहीं हो पाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ एक इसकी ब्रांच थी, वो टूट गई, मतलब उसमें डाईबैक हो गया तो उसे काटना पड़ गया। बट इसने एक ही ब्रांच थी, उसमें इस बार आ गया अभी अच्छे खासे 6-7 फूल निकला है, और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। बट अब देखिए ये यहाँ पर देखिए ये बेज़ल निकलना शुरू हो रहा है। खैर ये बेज़ल नहीं है, बट ये भी आप क्या कहते हैं, बहुत हेल्दी ब्रांच है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे इस टाइम पे वाटरिंग अच्छी होनी चाहिए।
कि अभी आप ये सोचें कि ठंडे आ गई हैं तो एक ही टाइम पानी डालें, बट एक टाइम डालें, बट वही एक टाइम इतने अच्छे से आप पानी डाल दें कि मॉइस्चर बिल्कुल भी पेड़ में ख़त्म ना हो, सूखे ना पौधा, क्योंकि दिन में कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो बेसिल बहुत अच्छे और ज़रूर निकलेंगे। अब जैसे जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है वो आपको हफ्ते में 2 बार डालना है 4 हफ्तों के लिए, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए एक और आपको दिखाता हूँ, उसमें बेसिल निकला है। ये एवलांच का पौधा है, वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है वाइट रोजेस की, और इसका पेटल काउंट इतना होता है, इसकी कली देखिए, फूल रुकता भी बहुत दिन तक है। अब इसमें एक ना बेसिल निकला है, आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बेस से, क्राफ्टिंग पोर्शन से ये आया निकल के। क्योंकि ये एक डच वैरायटी है, डच वैरायटी में एक उस पे ब्रांच पे मोस्टली एक ही फ्लावर आता है, कट फ्लावर जिसे हम कहते हैं, जो बुके में यूज़ होता है। अब ये देखिए आप, ये अभी कली है, खिली नहीं है तो इतनी बड़ी है। अब ये बाकी कलियाँ देखिए आप, जो ब्रांचेस में निकली हैं, इनका साइज़ और इसका साइज़ में बहुत डिफरेंस है। और ये बिल्कुल ट्रू करेक्टर शो करेगा पौधे की, मतलब कि किस तरीके का आपका पौधा है, मतलब उसमें फूल की असली क्वालिटी क्या है, मतलब कैसा फूल आना चाहिए वो डिफाइन करेगा उस पौधे को। ये भी बहुत अच्छे फूल हैं, बट जो इसके बाद आएंगे फूल, अब इसमें ये जो खिलेगा, और इसके बाद जब दिसंबर में और बेसिल निकल के वो खिलेंगे, उन फूलों की बात कुछ और ही होगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये फीडिंग देनी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं अपने गुलाब में इतने अच्छे और भर के फूल पाने के लिए। थैंक यू।